हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी क्लासेस। दोस्तों, आज हम सभी फ्लूइड मैकेनिक्स में एक चैप्टर जिसमें कि हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और उसमें हमें डिटरमाइन करना है टोटल प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हम ये टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना चाहते हैं उस केस में जबकि एक ट्रापेजॉइडल प्लेट है और वह इंक्लाइन स्टेट में है फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस से। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ट्रेपेजॉइडल प्लेट इज इमर्ज्ड इन वाटर इन सच अ वे दैट इट्स ब्रॉडर साइड विच इज पैरेलल टू फ्री वाटर lies at a depth of 2 meter from free surface. Two parallel sides of a trapezoidal surface plate are of 8 meter and 6 meter. तो वो ट्रेपेजॉइडल प्लेट जो है तो उसका पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड है 8 मीटर और दूसरा पैरेलल साइड है 6 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 मीटर। और दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 मीटर। द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेट विद फ्री सरफेस इज 30 डिग्री। ये जो ट्रेपेजॉइडल प्लेट है वो हमारा फ्री वाटर सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आगे देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि फाइंड आउट द टोटल प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना होगा। तो हम देखते हैं हम आखिर इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि आखिर हमें दिया क्या क्या है। तो दिया है ब्रॉडर साइड ऑफ ट्रेपेजॉइडल प्लेट 8 मीटर है और अनदर पैरेलल साइड जो है वो 6 मीटर और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3 मीटर। और साथ साथ क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि डेप्थ ऑफ ब्रॉडर साइड फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस। ये जो फ्री लिक्विड सरफेस यहाँ पे शो किया जा रहा है, ये फ्री लिक्विड सरफेस ये 2 मीटर की दूरी पर है। ये जो प्लेट का जो ये साइड है ये फ्री लिक्विड सरफेस से 2 मीटर की दूरी पर है। तो हम सबसे पहले चित्र को समझते हैं। इस चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है ट्रेपेजॉइडल प्लेट का टॉप व्यू। तो अगर हम इसे टॉप से देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगी, लेकिन यदि हम उसका साइड व्यू देखते हैं तो हमें साइड व्यू में कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। तो हम जब उसका साइड व्यू देखते हैं तो ये जो दोस्तों उसका साइड है, यही साइड ये फ्री लिक्विड सरफेस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो एंगल बन रहा है वही 30 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि ट्रेपेजॉइडल का मान लीजिए ये कोई सेंट्रॉइड है। ये जो सी जी से डिनोट किया गया है वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया गया है और इसकी दूरी जो है इस प्लेट पे यहाँ पे फ्री लिक्विड सरफेस से ये एच बार से डिनोट की गई है। और हम ये बात जानते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रेशर डिनोट किया गया है ये प्लेट पे, और जिसकी दूरी ये इसकी दूरी, इस पॉइंट की दूरी फ्री लिक्विड सरफेस से यहाँ पे एच स्टार से डिनोट की गई है। और यहाँ पे ये जो प्लेट का ये साइड व्यू दिखाने का कोशिश किया गया है। तो हम देखते हैं कि आखिर हम इसे सॉल्व करते कैसे हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस से 30 डिग्री का है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि आखिर बेस से ये सी जी तक का जो डिस्टेंस है वो ट्रेपेजॉइडल का क्या है, और ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ ए बी रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एक फार्मूला कि पोजीशन ऑफ सी जी फ्रॉम बॉर्डर साइड जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक फार्मूले से a+2b अपॉन a+b इंटू h/3, जिसमें a है आपका 8 मीटर और आपका b है 6 मीटर। तो हम इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। a = 8 मीटर प्लस 2 इंटू बी, डैट इज 2 इंटू 6 अपॉन 8 + 6 इंटू h। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दी हुई है इस ट्रेपेजॉइडल की 3 मीटर है। तो इंटू 3/3 हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1.428। यानी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा, ये जो डिस्टेंस ये 1.428 है। और यही डिस्टेंस हमारा यहाँ पे भी, ये अगर 1.428 अगर यहाँ पे है तो ये भी डिस्टेंस 1.428 होगा। और हम लोगों ने इस सिचुएशन में क्या क्या है कि यहाँ ए एम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है ये फ्री लिक्विड सरफेस से, ये फ्री लिक्विड सरफेस से पैरेलल लाइन है ये। तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों के बीच। तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो है 1.428 मीटर, डैट इज ये जो ए बी है ये है 1.428 मीटर। अब आगे हम देखते हैं कि
हम लोगों ने यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि एक लाइन ड्रॉ किया गया है फ्री लिक्विड सरफेस से, तो वो थीटा जो होगी वो 30 डिग्री, यहाँ पे बी ए एम जो एंगल बनेगा, ये यहाँ पे बी ए एम एंगल, ये भी 30 डिग्री ही बनेगा। तो हम आगे देखते हैं आखिर हम इसमें करना क्या है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम देखते हैं तो ए बी सी ट्रायंगल, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी में, हमें ए बी का डायमेंशन पता है, ए बी हमें पता है और हमारे पास ये एंगल भी पता है हमें, तो हम आसानी से बी सी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 30 बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी इंटू साइन 30, और हमें ए बी की वैल्यू पता है, अभी हम लोगों ने देखा कि ए बी की वैल्यू है 1.428 और साइन 30 से इसमें गुना हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू हो गया बी सी इक्वल्स टू 0.714 मीटर। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है बी सी, ये जो डिस्टेंस है बी सी, उसे हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर आप चित्र को अगर आप ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये डिस्टेंस जब 2 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 मीटर ही होगा, और उसके बाद अगर उस 2 मीटर में अगर हम ये डिस्टेंस जोड़ देते हैं तो हमें एच बार की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 मीटर में अगर हम ये डिस्टेंस जोड़ देंगे तो हमें एच बार की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो हमें एच बार यानी बी डी निकालना है, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया है कि बी डी इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, तो बी सी की वैल्यू हमें निकल चुकी है 0.714 और सी डी की वैल्यू हमें प्राप्त है यहाँ पे 2 मीटर, क्योंकि ए ई भी सी डी के बराबर था इसलिए ये 2 मीटर हुआ। तो इसमें जब हम 2 मीटर जोड़ते हैं तो हमें निकलता है एच बार 2.714 मीटर, यानी कि सेंटर यानी कि सी जी की जो डिस्टेंस है वो फ्री लिक्विड सरफेस से, यहाँ पे ये जो सी जी जो है इसकी डिस्टेंस फ्री लिक्विड सरफेस से वो हमने ज्ञात कर लिया है। तो हम देखते हैं उसका वैल्यू हमें निकल चुका है 2.714 मीटर, और हम जानते हैं कि ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू वो दोनों भुजाओं का योग जो पैरेलल होता है इंटू हाइट, तो दोनों भुजा दी हुई थी हमें 8 मीटर और 6 मीटर, और इसके साथ साथ ये ऊंचाई थी 3 मीटर। तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एरिया आता है 21 मीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल प्रेशर निकालने के लिए अब सारी वैल्यू ज्ञात है, एरिया भी हमें पता है और उसके बाद हमें ये एच बार भी पता है, एरिया भी पता है और हमें वाटर का स्पेसिफिक वेट भी पता है। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ए एच बार। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है W की वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब वाटर के लिए, और एरिया हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है 21 मीटर स्क्वायर है यहाँ पे एरिया, और उसके बाद यहाँ एच बार 2.714 मीटर है यहाँ पे। तो अगर हम इसका यूनिट जानना चाहें तो देखिए स्पेसिफिक वेट का यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, और ये एच बार चूँकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट हुई मीटर। तो इन सभी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें सिर्फ किलो न्यूटन आएगा, और टोटल प्रेशर में जब हम ये तीनों वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यू निकल कर आती है। तो दोस्तों ये हमारी एक आंसर निकल चुकी है टोटल प्रेशर की। अब हमें डिटरमाइन करना है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो दोस्तों सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए जब वो किसी एंगल पे कोई प्लेट झुका हुआ हो तो उसका हमें पता है, उसका फॉर्मूला होता है आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। यहाँ पे आई जी आखिर दोस्तों है क्या? आई जी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रेपीजियम अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होती है। इसकी एक फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इंटू एच क्यू बाय 36। हमें ए की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 8 है और हमें बी की वैल्यू मालूम है 6 है। तो इन सभी की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं और हमें एच भी पता है कि एच की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई थी। तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें ट्रेपीजियम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पे निकल कर आ गया है आई जी इक्वल्स टू 15.64 m⁴, यानी मीटर पे पावर 5। तो अब डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है, यानी कि दोस्तों हमें निकालना है ये वैल्यू, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें निकालना है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, डैट इज ये डिस्टेंस।
आखिर फ्री लिक्विड सरफेस आखिर कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये फ्री लिक्विड सरफेस आखिर कितना है। तो उसके लिए एक फार्मूला हम सभी को पता है कि उसका फार्मूला होता है आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। तो आई जी की वैल्यू हमें यहाँ पर निकल कर आ गई है 15.164 मीटर यहाँ पे दी हुई है हमें। और यहाँ पे अगर और साइन थीटा हमें पता था कि थीटा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन एरिया हमें निकल कर आया था 21 मीटर स्क्वायर। और एच बार हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था पहले से ही। जो एच बार की डिस्टेंस थी वो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने पहले से ही कैलकुलेट कर लिया था कि एच बार जो होगी वो हमारी है वो 2.714 मीटर। तो इन सभी को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें निकल कर आता है 0.069 प्लस 2.714 मीटर, दैट इज एच स्टार इक्वल टू 2.783 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज एट अ डेप्थ ऑफ 2.783 मीटर फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर जो होगा वो फ्री लिक्विड सरफेस से 2.783 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। इसे हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज एट और डिस्टेंस ऑफ 0.069 मीटर फ्रॉम द सेंट्राइडल एक्सिस, या फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंट्राइड से ये 0.069 मीटर नीचे होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।